नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, चाहे जो एग्ज़ाम हो आपका, चाहे एकेडमिक्स में हो या फिर कॉम्पिटिटिव, बिना ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू निकाले आपका काम नहीं चलता। आज की इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा 0 से लेकर के 360 तक की वैल्यू बिना याद किए हुए आसानी से आप कैसे निकाल सकते हो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू को बिना याद किए कैसे आप पता कर सकते हो। मैं सबसे पहले बोर्ड पर एंगल लिखता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे बेसिक एंगल्स हैं। इनकी वैल्यू सारी एक जैसी होती है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहां पर हमको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, हमें जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, बस उसके पहले या फिर उसके बाद के एंगल मुझे काउंट करने हैं। अगर मैं साइन के लिए कोई वैल्यू निकालने जा रहा हूं तो मैं एंगल से जस्ट पहले कितने वैल्यूज दिए हुए हैं उनको लूंगा, उनका स्क्वायर रूट निकालूंगा और सिंपली 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे कॉस की कोई वैल्यू लेनी है तो मैं उस एंगल के बाद की वैल्यू को कंसीडर करूंगा। सीधे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सपोज दैट आपको 30 डिग्री में वैल्यू लेनी है। मींस अगर मुझे साइन में 30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है क्या होती है, तो आप सीधे 30 डिग्री से पहले आप एंगल काउंट करिए। जितने एंगल दिए हुए हैं उनका स्क्वायर रूट और अपॉन में 2। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। सेम अगर मुझे कॉस की वैल्यू लेनी है इसी एंगल पर, यानी कॉस 30 डिग्री में निकालने जा रहा हूं, तो मुझे यह देखना पड़ेगा 30 डिग्री के बाद कितने एंगल हैं। तो 30 डिग्री के बाद में 1, 2 एंड 3 मीन्स √3 डिवाइडेड बाई 2। ये cos 30 की वैल्यू हो गई। अगर आप tan निकालना चाहते हो तो सबको पता है साइन एंड cos का डिवीजन tan होता है। मींस tan 30 निकालने के लिए मुझे बस इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देना है, यानी इसका डिनोमिनेटर एंड इसका डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा और मेरे पास वैल्यू बचेगी 1/√3। ये हमारी बेसिक वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा इन साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट। आप इजिली इन्हीं वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। मैं कोई और एंगल निकाल के देखता हूं। अगर मैं 60 डिग्री निकालना चाहता हूं तो फिर साइन में 60 डिग्री, 60 से जस्ट पहले कितने एंगल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3। दैट मीन्स ये वैल्यू हो गई √3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे cos 60 डिग्री वैल्यू निकालनी है तो फिर cos यानी 60 के बाद कितने एंगल हैं, सिंपल एक एंगल है, तो √1 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 1/2। अगर मुझे tan में 60 डिग्री लेना है तो मैं साइन एंड cos दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो केवल √3 आएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे 45 डिग्री वैल्यू लेनी है, साइन 45 डिग्री, तो 45 से पहले मेरे पास दो एंगल हैं, यानी √2 और इसको डिवाइड कर देना है 2। बट आप जब अपने टेबल में देखते हो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में, तो वैल्यू कुछ अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। वो क्यों होता है? अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2√2। ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर के 1/√2 बचेगा। बट ये जरूरी नहीं है कि आप इसको रेशनलाइज करके इस वैल्यू तक पहुंचो। अगर आप इस वैल्यू को भी लिख देते हो तो ये भी 100% एक्यूरेट है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मुझे cos 45 डिग्री की वैल्यू लेनी है तो आप 45 के बाद एंगल काउंट करिए, यहां भी केवल 2 एंगल हैं, दैट मीन्स ये √2/2 हो गया। अगर मुझे tan 45 डिग्री लेना है तो आप साइन एंड cos दोनों को डिवाइड कर दीजिए और ये रिजल्ट मुझे 1 मिल जाएगा। अगर आप 0 डिग्री या 90 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हो तो जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके का यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो। फिर भी मैं एक आध वैल्यू निकाल देता हूं ताकि आपको सोचने या समझने में जरा सा भी परेशानी ना हो। सपोज दैट मुझे साइन में 0 डिग्री फाइंड आउट करना है, तो 0 डिग्री से जस्ट पहले कोई एंगल नहीं है, दैट मीन्स 0/2 और ये 0 हो गया। अगर मुझे 90 के लिए जाना है, साइन में 90 डिग्री,
तो 90 से जस्ट पहले 4 एंगल हैं, तो √4/2 दैट मीन्स 2/2 मीन्स 1। ये साइन 90 की वैल्यू हो गई। अगर मुझे cos 0 की वैल्यू लेनी है तो 0 के जस्ट बाद 4 एंगल हैं, √4/2 दैट मीन्स 2/2 मीन्स 1। अगर मुझे cos 90 की वैल्यू लेनी है तो 90 से जस्ट बाद 0 एंगल हैं डिवाइडेड बाई 2, फाइनली रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको tan में 90 डिग्री लेना है, tan साइन एंड कॉस का रेशियो होता है, तो साइन हमने निकाल के रखा है 91 एंड cos 90 निकाल के रखा है 0, तो ये रिजल्ट मेरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस तरीके से 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू आप चुटकियों में निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये आपको लर्न भी नहीं करना पड़ेगा और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा इसके आगे 90 के बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री की वैल्यू आप कैसे निकालते हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बड़ी वैल्यू निकालने के लिए आप सभी लोगों को कार्टेशियन प्लेन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ये x होगा, ये x, इधर x डैश, ये y एंड y डैश, और ये दोनों एक्सिस जहां पे मिलते हैं इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अगर यहां पर मैं कोई एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, मींस कुछ ऐसा, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस मेरे पास 1 यूनिट है, तो फिर चाहे यहां कंसीडर करो, यहां कंसीडर करो, यहां कंसीडर करो, यहां कंसीडर करो, तो ये हर जगह 1 ही आएगा। अब अगर ये वैल्यू 1 है तो x एक्सिस पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हो और ये 1,0 होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहां पर कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हो तो ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट यानी 0,1 होगा। इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये -1,0 होगा, और इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये 0,-1 होगा। ये चारों कोऑर्डिनेट मुझे पता चल चुके हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं इसके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर करता हूं और ये ऐसा पॉइंट लेता हूं जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है मुझे नहीं पता। अगर मैं इस परपेंडिकुलर को x एक्सिस पर ड्रॉ कर दूं, आप ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस इसकी 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट यहां पर भी होगी। अब जरा आप इस पॉइंट को अगर मैं Q ले लूं और इस ट्रायंगल में आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा के देखो, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो साइन मेरा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा PQ है और हाइपोटेन्यूज 1 है। ठीक इसी तरीके से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ये OQ हो जाएगा। मींस ये हुआ O2Q, ये वैल्यू मेरी कॉस थीटा है एंड ये वैल्यू मेरी साइन थीटा है। तो इस वजह से मेरा ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा cos थीटा साइन थीटा। इसका मीन्स ये हो गया, इस पूरे सर्कल में कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर दिया हुआ है, किसी पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं तो उसमें जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो cos रिप्रेजेंट करेगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो साइन रिप्रेजेंट करेगी। और कोई भी बच्चा हो उसको ये कोऑर्डिनेट तो इजीली याद ही हो जाएंगे। अब अगर ये कोऑर्डिनेट याद हैं तो समझ लीजिए 360 तक की वैल्यू आपके हाथ में आ चुकी है। कैसे? सपोज करिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट जो मेरा है ये अभी तक मैंने यहां से चलना स्टार्ट नहीं किया, दैट मीन्स ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। अब 0 डिग्री के लिए आप सबको पता है ये जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये cos को रिप्रेजेंट करेगा यानी cos 0 हो जाएगा, और जो ये सेकंड पॉइंट है ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा यानी साइन 0 हो जाएगा, और इन्हीं को डिवाइड कर दो तो आपको tan 0 मिल जाएगा। अगर मैं इस सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट मैंने x एक्सिस से यहां तक ये डिस्टेंस मैंने कंसीडर करी हुई है, यानी इस पॉइंट से चलकर मैं यहां तक आया हूं और ये एंगल मेरे पास बनता है 90 डिग्री। इसका मीन्स ये हो गया, ये जो मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी ये cos 90 को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो सेकंड वैल्यू होगी ये sin 90 को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक आता हूं तो 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री मैंने कंसीडर किया होगा। अब 180 डिग्री में ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये मुझे cos 180 डिग्री की वैल्यू देगा,
और जो ये सेकंड पॉइंट है ये साइन 180 डिग्री की वैल्यू देगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक क्वाड्रेंट और बढ़ा दूं, यानी यहां पर मेरा 270 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो जाएगा, तो मेरी जो ये वैल्यू है फर्स्ट वाली, ये cos 270 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, और ये जो सेकंड वाली है ये साइन 270 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से एक क्वाड्रेंट में और कंप्लीट कर दूं तो यहां पर मैं 360 डिग्री पहुंच जाऊंगा, और 360 डिग्री के लिए ये जो मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू है यही cos 360 को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगी, और जो ये सेकंड वाली वैल्यू है ये साइन 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगी। अगर इनको मैं आपस में डिवाइड कर दूं तो साइन बाई कॉस मिल करके tan बन जाता है। तो कितना आसान हो गया आपके लिए कि आप यहां पर देखोगे तो ये साइन 0 cos 0 tan 0 यानी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकता है। ठीक इसी तरीके से यही पॉइंट आपका 360 डिग्री के भी सारे रेशियो निकाल देगा। ये पॉइंट आपके 90 डिग्री की रेशियो की प्रॉब्लम फिनिश कर देगा, जबकि ये दोनों पॉइंट हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं बेसिक एंगल में। बट ये जो बचे हुए एंगल हैं ये बेसिक एंगल में नहीं आते। इनको निकालने के लिए आप क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करते हो। क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में और अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आनी है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके जो वैल्यू इनके अलावा है, मींस जो 90 एंड 180 के बीच में वैल्यू आती है उसको कैसे निकालनी है। अगर वैल्यू 180 एंड 270 के बीच में आती है तो कैसे निकालोगे, अगर वैल्यू 270 एंड 360 के बीच में आती है तो कैसे निकालोगे। आज की वीडियो को मैं यही एंड करता हूं, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय।